हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हो। तो 2 साल बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो जो भी नेट के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने रिसेंटली या फिर पहले से ही नेट क्लियर कर रखा है और जेआरएफ कर रखा है, वो सभी इसमें अप्लाई करें। आज सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इस बार एग्जाम नहीं देना है। एग्जाम का जो है वो इन्होंने हटा दिया है और ओनली इंटरव्यू के बेस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आज से ही आपके फॉर्म हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो जल्दी से जाके फॉर्म लगा दीजिए। और लास्ट डेट है 7 जून, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आज ही अप्लाई कीजिए अपना फॉर्म। दूसरा है कि आपका जो इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो आ जाएगी आपके पास 12 जून को। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द राइट अप। तो जो आपका रिसर्च प्रपोजल रहेगा, राइट अप जो भी रहेगा रिसर्च से रिलेटेड, जो भी रिपोर्ट रहेगी, दैट व्हाई यू वांट टू परस्यू पीएचडी, आपका टॉपिक क्या रहेगा, ये कुछ पॉइंट्स उसमें रहेंगे, वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है 14 जून तक। ठीक है। फिर आपके जो इंटरव्यू है वो चलेंगे 16 जून से लेकर 20 जून तक। तो 4-5 दिन में आपके इंटरव्यू भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 24 जून को, है ना। तो बहुत जल्दी जल्दी सारी प्रक्रिया हो जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि यू आर गोइंग टू डू पीएचडी और नॉट। ठीक है। और फिर ये कोर्स वर्क की, अगर जिनका जो फर्स्ट मेरिट है उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाता है, उनको कोर्स वर्क के लिए फी सबमिट करनी रहेगी 27 जून को। ठीक है। 27 जून तक। नेक्स्ट है फिर जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में और किसी रीजंस की वजह से अगर उन्होंने फी सबमिट नहीं की है, तो फिर वापस से दूसरी मेरिट लिस्ट निकलेगी 30 जून को। और फिर इनका जो कोर्स वर्क की जो फी है वो इनको सबमिट करनी रहेगी 4 जुलाई तक। और फिर आपका जो कोर्स वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। अभी इन्होंने एग्जाम की जो कोर्स वर्क की डेट है वो नहीं शो की है। तो आपको ये जो फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना है। 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप पीएचडी करने वाले हो या नहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी से। दूसरी बात, सबसे बड़ी यही बात है कि इस बार आपको एग्जाम नहीं देना है, ओनली इंटरव्यू के बेस पर आपको रखा जाएगा। तो अपनी जो इंटरव्यू की तैयारी है वो बहुत अच्छे से करना है। आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जिस सब्जेक्ट पर आप पीएचडी करने जा रहे हो, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहीं से पूछे जाएंगे कि जो आपका एरिया है, जहाँ से जिस सब्जेक्ट पर आप पीएचडी करने वाले हो। जैसे मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट था इको क्रिटिसिज्म का सेकंड वेव, है ना, सेकंड वेव इको क्रिटिसिज्म। तो मोस्टली क्वेश्चन मुझसे इको क्रिटिसिज्म से रिलेटेड ही पूछे गए थे कि ये जो टर्म है कब कोइन हुई, किसने की, मतलब इससे क्या हो जाएगा ना, सोसाइटी को ये कैसे बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको पूरा रिसर्च करके जाना है उससे पहले, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन एक तो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, दूसरे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस टॉपिक पर आप पीएचडी करना चाहते हो, है ना, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो उसमें आपको बहुत बहुत अच्छे से रिसर्च करके जानी है, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी सीट्स आई हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत खतरनाक होने वाला है। जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें कि तो इंग्लिश में 39 सीट्स ही हैं, लेकिन क्या 39 स्टूडेंट्स ने ही क्वालिफाई किया है नेट, है ना, 2 साल से हुए नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। तो कंपटीशन भी बहुत खतरनाक वाला है, तो आपको बहुत खतरनाक वाली ही प्रिपरेशन करके जानी है ना। दो चीज आपको याद रखनी है, एक तो आपका जो राइटअप है ये बहुत अच्छा होना चाहिए। दो दो चीजों पर फोकस करना है। पहला तो आपका जो ये राइटअप है जिसमें आपको बताना है कि व्हाई यू वांट टू परस्यू पीएचडी, है ना, आपका टॉपिक क्या रहेगा, टेंटेटिव टाइटल भी आपको रखना है ना, सारी चीजें आपको एक बहुत अरेंज्ड वे में प्रिपेयर करके लेके जानी है, लेके नहीं जानी है। और शायद क्या है इसका, ऑनलाइन सबमिट करना है आपको। ठीक है। और एक उसकी कॉपी भी जरूर रखना अपने पास। और दूसरी चीज
आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इंटरव्यू में 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, एक आपका सब्जेक्ट और दूसरा जिस टॉपिक पर आप पीएचडी करने जा रहे हो, उसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करके जानी है, ठीक है? बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है और कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली आपके पास होना ही चाहिए, अदरवाइज़ आपके पास कितना भी नॉलेज हो विदाउट कॉन्फिडेंस आप जो चीज़ें हैं, वो नहीं दिखा पाओगे कि आपके पास क्या टैलेंट है ना। ऑब्वियसली आपके पास टैलेंट है तभी आपने नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ किया है ना, लेकिन जो वहाँ जब आप प्रेजेंट करोगे द मैनर जो होगा आपका प्रेजेंटेशन का वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप सेलेक्ट किए जाओगे। तो कंपटीशन थोड़ा-सा टफ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, राइटअप बहुत अच्छे से लिखना और इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो 16 जून से, ऐसे मानो कि 16 जून को ही आपका इंटरव्यू है, तो उस हिसाब से आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। 20 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो देख लो ना, 20 दिन में देखा जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो और टाइम गँवाना है तो आप 1 महीने, क्या 2 महीने, 3 महीने में भी कुछ नहीं कर सकते। तो अपने जो फैक्ट्स हैं सब्जेक्ट्स के उनको ब्रश अप कीजिए, सब्जेक्ट का जो टॉपिक है आपका उस पर रिसर्च कीजिए और एक राइटअप तैयार कीजिए, सारी चीज़ें माइंड में गैदर कीजिए और जाइए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हू वांट टू परस्यू पीएचडी फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी।